किसी नहीं सोचा था। अब आपको यूपी के हाथरस लेकर चलते हैं। यहाँ एक जिला है इसी नाम से। यहाँ के बुलगड़ी में 14 सितंबर को एक दलित लड़की अपनी मां के साथ चारा काटने खेतों की तरफ गई। कुछ देर बाद जब लड़की नहीं दिखी तो खोज शुरू हुई। वो एक पेड़ के पास लहूलुहान हालत में मिली। उसके मुंह और आंख से खून आ रहा था। उसे गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश हुई थी। शुरुआत में यह मामला जान से मारने का लगता था, क्योंकि लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी। हमलावरों ने उसकी जीभ काट दी थी। उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर भी कई वार किए गए थे। गंभीर हालत में लड़की को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। किसी तरह वो ये बात बता पाई कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। गांव के ही रहने वाले संदीप समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। संदीप और उसके सह आरोपी लवकुश, रामू और रवि कथित ऊंची जाति से आते हैं। लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर बताते हैं उसके दोनों हाथ और पांव को लकवा मार गया। उसे गंभीर हालत में नई दिल्ली के एम्स रेफर किया गया। लड़की और संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश थी। लड़की के भाई ने संदीप के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था। बावजूद इसके ये घटना होकर रही और इस हैवानियत के बाद भी आरोपी चुप नहीं बैठे। स्थानीय अखबारों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें गांव में ऊंची जाति के लोगों से धमकी मिल रही है कि उन्नाव जैसा हश्र कर देंगे। इसके बाद गांव में पीएससी की तैनाती की गई। इस मामले में अब सियासत भी होने लगी। युवती के घर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य और कांग्रेस के नेता शिवराज जीवन, और उन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिया। कहा कि न्याय न मिलने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर इंस्पेक्टर को निलंबित कराएंगे, और फिर बोले कि वाल्मीकि समाज की मां बेटी से किसी ने दरिंदगी की तो नजर फोड़ देंगे, हाथ काट देंगे। मायावती ने भी ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपों की जांच हो रही है। प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये 2 घटनाएं बताती हैं कि हमारे समाज के अंदर ऊंच और नीच का अजीबोगरीब कंसेप्ट कितनी अच्छी तरह घर किए है। आपको लगता होगा भाई हम तो ऐसे हिंसक नहीं, खबर आती है तो निंदा भी करते हैं, लेकिन जरा अपना फोन उठाकर देखिए, आप उन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं या नहीं जो एक खास जाति और उसके स्वाभिमान का महिमा मंडन करते हैं। खुद से पूछिए, किसी और से भी पूछिए जो आसपास है, बेटा क्या नाम लिखते हो? बच्चा नाम बताता है, फिर पूछा जाता है पूरा नाम बताओ। ये पूरा नाम क्यों? क्योंकि नाम में पहचान नत्थी होती है। एक और तरीका है, बेटा घर कहाँ है? हमारे कस्बों और शहरों में कैसे कुछ जातियों को किसी एक कोने में सिमटा के रखा जाता है, उस पर अलग से निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। फोन में ग्रुप नहीं मिले तो अपनी गाड़ी के पास जाइए, उसके आगे या पीछे आपने अपनी जाति का स्टिकर लगाया या नहीं। आप कहेंगे ये तो स्वाभिमान का मसला है। हम पूछेंगे आप जिस भी परिवार में पैदा हुए उसमें आपका क्या योगदान है, आप उसे अपनी उपलब्धि कैसे बताते हैं। स्टिकर नहीं है तो ये याद करिए कि आप समाज के नाम पर जाति आधारित सम्मेलनों में जाते हैं या नहीं। बच्चा लाख डिग्रियां लेकर अल्ट्रा मॉडर्न सोच रखे, उसकी पसंद से शादी भी करवाएंगे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताइए आपके अंदर कहीं वो ग्रंथि तो नहीं जो कहती है कि लड़की जाति में ही लड़का पसंद कर ले तो हमें हर्ज नहीं। जाति के आधार पर हमने महापुरुषों को बांट दिया, तब भी आप चुप रहे। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां आप देख पाएंगे कि आपके पांव जाति की इस दलदल में किस तरह धंसे हैं। फोन में इंटरनेट रखते हैं तो वो खबरें भी खोज कर पढ़िए जिसमें गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों तक ने जातिगत भेदभाव की शिकायत की। भेदभाव की इन्हीं आदतों का समुच्चय एक दिन हिंसा के चरम पर पहुंचता है। तब हमें आश्चर्य होता है कि अरे दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर पत्थर कैसे पड़ गए, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। 2 अक्टूबर आने वाली है, अहिंसा का पाठ पढ़ेंगे एक नारे के तौर पर, स्वच्छता की कसम लेंगे क्योंकि सरकार कह रही है, लेकिन तब हमारे सवालों को यदि थोड़ा भी ईमान बाकी है तो याद करिएगा और ये देखिएगा कि इस दलदल में कितनी गंदगी है और इस गंदगी में हमारा कितना योगदान है, और अगर मन करे तो सुधारने की कोशिश भी करिएगा। हम अपने बच्चों को डांटते हैं जब उनके विज्ञान में कम नंबर आते हैं, और जब उनकी वैज्ञानिक सोच हो जाती है और वो कहते हैं कि ये जातियां इंसानों की गढ़ी हैं, होमोसेपियंस सब एक जैसे हैं, जाति का फर्क, नस्ल का फर्क, भाषा का फर्क, रीजन का फर्क किसी काम के नहीं, रिलीजन का फर्क किसी काम का नहीं, तो हम फिर दुपट्टे हैं, संस्कारों की मर्यादा की दुहाई देते हैं। गांव से लेकर खेत तक, शहर से लेकर काम के जगहों तक ये जाति पसरी हुई है, अलग अलग रूपों में बाहर निकलती है। किसी और का उदाहरण क्यों दूं? मुझसे कई लोग संपर्क करते हैं और संपर्क के आखिरी में नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपकी और मेरी जाति एक ही है। मेरी कोई जाति नहीं है, जन्म की एक जाति है जो एक सामाजिक पहचान की तरह चस्पा कर दी गई है। मेरी जाति है भारतीय।
जिसमें सब भारतवासी बराबर हैं और उनके प्रति करुणा ज्यादा है, उनके प्रति संवेदना ज्यादा है, उनके प्रति लगाव ज्यादा है, जो जाति के दंश को झेल रहे हैं और समाज के कथित पिरामिड में, कथित हायरार्की में नीचे हैं। जिस दिन सब एक थाली में खाने लगेंगे, जिस दिन रिश्ते करते वक्त जाति नहीं पूछी जाएगी, उस दिन ये बीमारी दूर होगी। बताइए, आप इस बीमारी को दूर करने में, इसका टीका खोजने में दिलचस्पी रखते हैं क्या? आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुरुआत में 2 लोगों का जिक्र किया, लता मंगेशकर और भगत सिंह, जिनका आज जन्मदिन है। एक और व्यक्ति का जन्मदिन है आज, मेरे प्रिय कवि वीरेन डंगवाल। उनका जन्मदिन, तो आखिरी में उनकी कविता सुनते हैं। प्रेम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें खुश और तबाह कर देगा। 7वीं मंजिल की बालकनी से देखता हूं, नीचे आम के धूल सने पोढ़े पेड़ पर उतरता है गमकता हुआ वसंत, किंचित शर्माता। बड़े बड़े बैंजली, पीले लाल सफेद डहेलिया फूलने लगे हैं छोटे छोटे गमलों में भी। निर्जन 10वीं मंजिल की मुंडेर पर मधुमक्खियों ने चालू कर दिया है अपना देसी कारखाना। सुबह होते ही उनके झुंड लग जाते हैं काम पर, कोमल धूप और हवा में अपना वह संवेद मध्यम संगीत बिखेरते, जिसे सुनने के लिए तेज कान ही नहीं, वसंत से भरा प्रतीक्षारत हृदय भी चाहिए। आंसुओं से डबडब हैं मेरी चश्मा मढ़ी आंखें, इस उम्र में और इस सदी में।